हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूबास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मावा गुजिया। ये होली की बहुत ही स्पेशल डिश है और इसे वैसे भी बहुत ही पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए इसे देख लेते हैं एक बार। सूजी 3 टेबलस्पून, मावा या खोया 1/4 कप, बूरा या पिसी हुई चीनी आधा कप, नारियल का बुरादा 3 टेबलस्पून, मैदा 1 कप, घी 3 टेबलस्पून। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें से बादाम, काजू और किशमिश, ये तीनों मैंने बारीक काट लिया है। तीनों 8 से 10 पीस हैं। मखाना हाफ कप, चिरौंजी क्रश कर लिया है, ये भी हाफ टेबल स्पून, और इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे घी को डालेंगे। उसके बाद फिर ये हम अच्छे से इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमें घी के साथ तब तक मिक्स करना है जब तक ये ऐसे अगर बाइंड ना होने लगे। देखिए, इसका मतलब कि ये अब खस्ता बन करके तैयार होगा। अब हम इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आटा बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड रहना चाहिए। ये देखिए, ये डो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में मावा डाल करके थोड़ी देर के लिए उसको हम रोस्ट करेंगे। इसको हमें तब तक के लिए भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे, अच्छा सा ब्राउन कलर आएगा। जी देखिए, ये मावा हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, तो ठंडा होने देंगे। अब हम लोग सूजी को भून लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच घी लिया है, इसमें हम सूजी डाल देते हैं। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। इसका भी कलर चेंज होने तक इसे भूनते रहना है। ये देखिए, सूजी का कलर चेंज हो गया है, ये भी रेडी है। इसको भी हम अभी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम नारियल को भी रोस्ट कर लेंगे। इसको भी तब तक करते रहना है रोस्ट जब तक इसका अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। इसमें मैं बादाम, काजू और चिरौंजी लूँगी पहले। मखाने को मैं बाद में करूँगी अलग से। ये देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से भुन गए हैं हमारे काजू, बादाम और चिरौंजी। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपना मखाना रोस्ट कर लेंगे। इसको हम अच्छे से जब रोस्ट कर लेंगे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसको हम क्रशर में क्रश कर लेंगे, और या तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ये देखिए, ये भी भुन गया है। अब इसको भी हम निकाल करके प्लेट में और बारीक बारीक काट लेते हैं। अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले ये बूरा ले लेंगे, और ये बचा हुआ सारा सामान सब इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम किशमिश भी ऐड कर लेंगे और इलायची पाउडर भी। अब इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं, जो हमने पहले से गूंथ के रखा हुआ था ढक के। ये देखिए, ये आटा सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। ये देखिए, लोइयाँ बन करके रेडी हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको पतला बेलना है। इसको आप चाहे तो छोटे छोटे लोइयाँ बना करके और पूड़ी के साइज़ का भी बेल सकते हैं, नहीं तो बड़ा बेल करके इसको हम किसी ग्लास से या किसी चीज़ से कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बड़ा बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे।
आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, किसी ग्लास से या किसी भी चीज़ से। ये देखिए मैंने कट कर लिया इसको। अब मैं ये बचा हुआ पार्ट निकाल करके रख लूँगी। ये लास्ट में जब सब इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी जो है और भी गुजिया बन जाएगी। सेम इसी तरह हम बाकी के भी प्रिपेयर करके रख लेंगे। ये देखिए ऐसा सेम ऐसे ही हम और भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सब तैयार कर लिया है। अब हम इसको फिल करके गुजिया बनाते हैं। ये देखिए इसमें हम फिलिंग रखेंगे, बीचों बीच रखना है, साइड साइड में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहाँ से ये ओपन हो जाएगी फ्राई करते टाइम। ऐसे बीच में रख के और इसको साइड साइड में पानी लगा करके इसको चिपकाना है। साइड में हल्का सा पानी लगाते हुए अब इसको हम बंद करेंगे। ये ऐसे और अब इसको हम ऐसे प्रेस करते हुए चिपका देंगे। ये उंगली से ऐसे 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 करके प्रेस कर देना है। ये देखिए हर तरफ से सील हो गई। अब इसको हम मोड़ लेंगे। देखिए सबसे पहले कॉर्नर को ऐसे प्रेस करके अंदर की तरफ ऐसे लॉक करना है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाना है। ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे मोड़ना है। ये देखिए ये इस तरीके से बन करके तैयार हुई है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, परफेक्ट साइज़। ऐसे ही हम और बनाते हैं। ये देखिए इसको फिलिंग को सेंटर में रखना है बिल्कुल, और ताकि जो है ये साइड साइड में ना जाए, वरना फ्राई करते टाइम ये ओपन हो जाएगी। और इसको बहुत संभाल करके ऐसे रखना है। अब इसमें पानी लगेगा और इसको अच्छे से प्रेस करके चिपकाना है। ध्यान रहे कि ये ओपन ना हो कहीं से भी, पूरी तरह से पैक हो जाए। ऐसे प्रेस करके इसको सील किया। अब इसको ऐसे करके मोड़ना शुरू करेंगे। इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। संभाल के करना है। फ्राई करते टाइम अगर टूट गई तो सारी जो है फिलिंग कढ़ाई में तेल में आ जाएगी। ऐसे करके ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लगती है और बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। खाने में तो गुजिया बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए आप सेम इसी तरीके से बाकी की भी प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए सारी गुजिया मैंने प्रिपेयर कर ली है। बहुत ही अच्छे शेप में बन करके रेडी हुई है। इसको मैंने हाथ से बनाया है। आप इसको जो है मार्केट में वो सांचे आते हैं गुजिया मेकर, उससे भी बना सकते हैं। उससे आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है। अब हमारी गुजिया फ्राई करने के लिए रेडी है। आइए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक एक करके इसमें जितनी गुजिया आ जाती है सब डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सभी गुजिया डाल दी है इसमें। अब हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसको हम अब थोड़ा सा ऐसे पलट देंगे, दूसरे साइड भी ये हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बहुत लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब कि गुजिया हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्रेंड्स इसको फ्राई करने में हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं। इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे करके, ताकि तेल इसका एक्स्ट्रा निकल जाए इसी कढ़ाई में। फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म गुजिया बन करके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।